at x is equal to -1, left hand limit LHL at x is equal to -1 fx, इसको मैं लिखूंगा लिमिट x टेंडिंग टू -1 माइनस fx is equal to limit h tending to 0 f -1 minus h. x टेंडिंग टू -1 माइनस का मतलब क्या है कि जब x -1 से थोड़ा सा छोटा होगा, जब x -1 से छोटा होगा तो ये f -1 माइनस h हो या कुछ भी हो, ठीक है, ये तीन स्टेप तो हमारे सेम ही होते हैं, f -1 माइनस h हो कुछ भी हो, ये कांस्टेंट फंक्शन आ रहा है, कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, तो इसका रिजल्ट सीधे सीधे हो जाएगा 1, ठीक है। अच्छा, तुमने अभी करा नहीं है नियति, तो हो सकता है कि ये चीज अभी शुरुआत में समझ में ना आ रही, ठीक है, तो जितना हाँ जितना मैं बता रहा हूँ उतना नोट करते चले जाओ, बाकी मैं रिवाइज करवा दूंगा एक बार सारी चीज, ठीक है। उसके बाद ये आ गया LHS एट x इज इक्वल टू -1, फिर मैंने करा f -1, फंक्शन की वैल्यू -1 पर निकाल रहा हूँ, तो जब -1 पर वैल्यू निकालेंगे तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ये इस वाली रेंज में लाई करेगा, तो इसका मतलब इस वाली रेंज में आप x की जगह -1 डाल दीजिए, -2 इंटू -1 -1, -2 इंटू -1 कितना हो गया, +2 -1 इज इक्वल टू 2, सॉरी 1, ये 1 आ गया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, फंक्शन की वैल्यू आ गई, इसके बाद हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वही है जो 11th क्लास में करी है अनिकेत। यस सर। हाँ, काफी दिन बाद आए हो अनिकेत, शायद चीजें समझ में नहीं आ रही होगी अभी, मैं करवा दूंगा रिवाइज, मैं करवा दूंगा, ठीक है सर। ठीक है। RHL देखिएगा, RHL at x is equal to -1 fx is equal to limit x tending to -1 plus fx is equal to limit h tending to 0 और -1 plus h, ये यहाँ आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, अब हम ये देखेंगे कि x हमारा -1 से थोड़ा सा बड़ा है, x हमारा -1 से बड़ा है, मतलब ये वाला फंक्शन लेंगे हम -2x -1, ठीक है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 -2 x -1, तो -2 इंटू x, अब x तो नहीं है यहाँ पर फंक्शन में, फंक्शन में है -1 प्लस h, तो x की जगह में -1 प्लस h डाल दूंगा, तो x की जगह -1 प्लस h आ गया, और लास्ट में क्या है -1, ठीक है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 -2 इंटू -1 हो गया +2, -2 इंटू h हो गया -2h और -1, अब तो h की जगह 0 डाल दीजिए, कॉन्टिन्यूअस है सर, 0 -1 रिजल्ट क्या आ गया, -1 पे, +1 आ गया ना रिजल्ट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1, फंक्शन की वैल्यू भी 1 और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 1, तो हम लिखेंगे सिंस LHL at x is equal to -1 fx is equal to f -1 is equal to RHL at x is equal to -1 fx, ये तीनों इक्वल हैं, therefore fx is continuous at x is equal to -1, x is equal to -1 पर fx जो है वो continuous है, -1 वाला समझ में आ गया, ठीक है। अब अगला क्रिटिकल पॉइंट है हमारा 0 पर चेक करिए सर, कंटिन्यूअस है, 0 पर भी कंटिन्यूअस है, यस सर, ठीक है, चलिए 0 वाला आप लोग करिएगा, 0 पर देखना, ये 0 पर कंटिन्यूअस है, तो इसका आंसर चेक करिए, आंसर में लास्ट में होना चाहिए देयर इज नो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, देखो 5.1 का सर यही है, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यही आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा था, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, हमें वो सारे पॉइंट्स बताने हैं जहां जहां पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ये डिसकंटिन्यूअस है ही नहीं,
क्योंकि दो क्रिटिकल पॉइंट आए थे, एक क्या था -1, उस पर हमने देख लिया कि तीनों वैल्यू बराबर आ रही है। एक हम जीरो के लिए चेक करेंगे, तो जीरो वाले पर भी वो तीनों वैल्यू इक्वल आएंगी, तो हम कहेंगे कि दो क्रिटिकल पॉइंट्स थे, दोनों पर ही कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो मैं जीरो वाला छोड़ रहा हूँ, जीरो वाला हाँ आप जी पहले सर। करिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो मैं इसके सर लिए 22 ही नहीं हुआ, हाँ 22 का कोसेक वाला, मतलब ये 22 वाले हो ही नहीं, समझ में नहीं आए कैसे होंगे। डिस्कस एक द पार्ट करा कंटिन्यूटी दीजिए। ऑफ कोसाइन, कोसेकेंट एंड सीकेंट, ये वाला जो है सारा। हाँ जी सर, कोई एक पार्ट करा दीजिए इसमें। अच्छा अच्छा, अभी बताओ। एक बात बताओ, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस याद है लास्ट ईयर का? यस सर। थोड़ा बहुत या पूरा? हाँ सर, पूरा याद है। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को अभी के लिए छोड़ो आप, क्वेश्चन नंबर 22 को। क्वेश्चन नंबर 22 से पहले एक बार मैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है, हार्डली 10 मिनट उसमें लगेंगे, और उसके बाद ये क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि इसके सारे ही पार्ट्स एन इंपॉर्टेंट है। पाई वगैरह लगाना होगा, हाँ एन पाई वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल, वो उसी फॉर्मेट में लेकर चलना पड़ेगा मुझे इसको, ठीक है, तो इसको मैं कराता हूँ आपको, नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ। सर सर हाँ वीडियो जी, फास्ट फॉरवर्ड हो रही है, रुक रुक के आ रही है। आ जाएगी अभी थोड़ी देर में, नॉर्मल हो सर आप जाएगी। मुझे लास्ट क्लास की वीडियो सेंड कर देना प्लीज। हाँ मैं भेज दूंगा, भेज दूंगा। ओके आज सर। की क्लास की ना? सर जो परसों हुई थी मैथ्स की, हाँ हाँ मैंने आपको हाँ। कल भी रात अच्छा हाँ, तुमने बोला था, मेरे को ध्यान नहीं रहा, ठीक है मैं परसों की भेज दूंगा पक्का। ठीक है सर। ठीक है, मेरे दिमाग से कहीं ना निकल जाए, मुझे ना व्हाट्सएप कर देना पर्सनली, तो मुझे याद रहेगा। ओके सर। ठीक है, चलिए जी। ये प्रणव, ये वाला मैं करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 22, ये नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। इसके बाद डिफरेंशियबिलिटी वाला पोर्शन शुरू करेंगे, मैं ये सारा मिटा रहा हूँ। तो पहले तो सबसे पहले आप सारे के सारे ना इसके फॉर्मूले लिखते चले जाइए। फॉर्मूले लिखिएगा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ फंक्शन, फंक्शन मतलब एफ एक्स, और यहाँ मैं उसका लिख रहा हूँ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब डी बाई डी एक्स, ये एक काम करो, ऐसे मत लिखो, आप सीधे यहाँ से सीधे लिखना शुरू करो। फर्स्ट लिखिएगा डी बाई डी एक्स ऑफ के इज इक्वल टू 0। दूसरा लिखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। थर्ड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n इज इक्वल टू n एक्स की पावर n माइनस 1। फोर्थ डी बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x इज इक्वल टू a की पावर x log a। फिफ्थ डी बाई डी एक्स ऑफ log x is equal to 1 upon x।
ये लिखने के बाद अभी नोट करते चले जाइए, सारे फॉर्मूले अभी बता दूंगा आपको, लिखिए। फिर अगला लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये होता है कॉस एक्स। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ये होता है माइनस साइन एक्स। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, ये होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, ये होता है सेक एक्स टेन एक्स। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, ये होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, ये होता है सिंपली ई की पावर एक्स ही होता है ये। फिर अगला डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ये होता है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 15 डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 16 डी बाई डी एक्स ऑफ cot इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 17 डी बाई डी एक्स ऑफ sec इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। 18 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर आता है आपका क्या बचा, tan इनवर्स हो गया, cot इनवर्स हो गया, सेकंड cosec इनवर्स, ये हो गया 1 अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। हालांकि ये जो हमारे लास्ट वाले दो है ना 17 और 18, 17 और 18 की उतनी जरूरत पड़ती नहीं है। जो हमारा 16 तक के फॉर्मूले हैं, 16 तक के फॉर्मूलों से ही काम चल जाता है। अब ध्यान से देखिए कि जब मैं बोलता हूँ डिफरेंशिएशन की, डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है कि कोई भी फंक्शन जिसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, तो डिफरेंशिएट का मतलब ये होता है कि हमें किसी भी फंक्शन को तोड़कर, यानी कि स्प्लिट करके छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई बड़ी फिगर है, आप अभी पढ़ेंगे इस चीज को भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में। अगर हमारे पास कोई बड़ी फिगर है, फॉर एग्जांपल कोन है या स्फीयर है या वुडन ब्लॉक है, कोई क्यूबॉइड की फॉर्म में या क्यूब की फॉर्म में, तो मैं उसको तोड़कर फिजिकली छोटे 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 स्मॉल स्मॉल क्यूब्स में या स्मॉल स्मॉल सिलेंडर्स में या स्मॉल स्मॉल कोन्स में डिवाइड कर सकता हूँ। लेकिन हमें अगर सॉल्व करना है किसी भी चीज को, तो हम अगर किसी भी टर्म का डेरिवेटिव निकालेंगे, तो डेरिवेटिव निकालने से हमारे पास ये आ जाएगा कि उसकी एक ऑर्डर कम वाला फंक्शन आ जाएगा हमारे पास। अब या तो मैं फिजिकली किसी भी चीज को बैठ जाऊं और बैठकर उसको तोड़ने लगूं और स्प्लिट करना शुरू कर दूं, लेकिन मैथमेटिकली अगर कोई भी फंक्शन होता है तो उसको स्प्लिट करने के कुछ फॉर्मूले होते हैं। ये सारे के सारे फॉर्मूले फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल, जिसको एब इनिशियो मेथड बोलते हैं आप, उससे आप लोग, अच्छा 17 और 18 इक्वल नहीं होंगे, मैं माइनस साइन लगाना भूल गया, माइनस लगा दें। ये 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है और यहाँ पर माइनस लगाइए, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा सर साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का सेम ही है।
साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का सेम नहीं है तो सेम, बस यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा। ओके ऐसे ही tan इनवर्स और cot इनवर्स का सेम है, बस cot इनवर्स में माइनस साइन आ जाएगा। sec इनवर्स cosec इनवर्स सेम है, cosec में बस माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो फंक्शन को जब डिफरेंशिएट करना होता है यानी कि स्प्लिट करना होता है तो हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, उसमें सीधे सीधे उसके फॉर्मूलों का ध्यान रखना है कि मैंने कहा कि कोई कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो जीरो आ जाएगा। अगर सिर्फ x है, x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा। x की पावर n है, इसको d by dx का मतलब है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा जा रहा है, तो x की पावर n ये हो जाएगा n x की पावर n minus 1 d by dx ऑफ a की पावर x ये हो जाएगा a की पावर x log a। याद रखिएगा, बच्चों से इसमें कंफ्यूजन होता है, गलती होती है। a की पावर x को बच्चे यही वाला फॉर्मूला लगा देते हैं कि x इधर आ गया x a की पावर x minus 1। नहीं, हमें ये देखना है कि जो वेरिएबल है x वो पावर में आया हुआ है, तो जब वेरिएबल पावर में आता है तो हम लिखते हैं a की पावर x log a, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, अच्छा फॉर्मूले सभी बच्चों ने नोट कर लिए? सर करने एक सर। सेकंड में साइड हो रही है। हाँ जी, हाँ जी। यस सर। अच्छा, इसमें क्वेश्चंस कुछ कम दे रखे हैं तो मैं अलग से कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूँ आपको। कुछ 2-4 क्वेश्चंस अलग से करेंगे ताकि इनिशियली कुछ प्रैक्टिस हो जाए, फिर उसके बाद जो तीनों रूल हैं, प्रोडक्ट रूल, चेन रूल, क्वोशिएंट रूल, उनको देखेंगे। बेटा तुम फॉर्मूले सारे नोट कर लिए? यस सर। हो गया बेटा, सभी ने कर लिए? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक 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 बेटा। हाँ जी, तो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस में अलग से बता रहा हूँ। अभी मैं ये जो एनसीईआरटी का है आपका, अभी ये नहीं बता रहा हूँ, इसके अलग से मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ, आपको कुछ चीजें रिकॉल हो जाएंगी। लिखिएगा, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। Find the derivatives of the following functions. फर्स्ट देखिएगा, फर्स्ट फंक्शन दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 27, एक्स क्यूब माइनस 27। मुझे इसका डिफरेंशियल कैलकुलेट करना है, मैं लिखूंगा ऐसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 27। अब देखिएगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर। 3x की पावर 3 माइनस 1 माइनस ये जो 27 है, 27 एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशियल क्या होता है? 0। तो ये हमारे पास आ गया 3x स्क्वायर। बताइए समझ में आ गया? जो x की Yes, पावर sir. 3 है, x की पावर 3 में हमने फॉर्मूला कौन सा लगाया? x की पावर n वाला, तो ये आ गया n x की पावर n माइनस 1। 27 एक कांस्टेंट टर्म है जो अकेला लिखा हुआ है कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशियल 0 हो गया, बीच में माइनस का साइन था, माइनस का साइन था, तो 3x स्क्वायर माइनस 0 मतलब 3x स्क्वायर। सही है? ऐसे ही सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट में जो फंक्शन है वो मुझे दे रखा है x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 2। जब दोनों को मल्टीप्लाई करा तो x इंटू एक्स क्या हो गया? x स्क्वायर। x इंटू माइनस 2 क्या हो गया? माइनस 2x। माइनस 1 इंटू एक्स क्या हो गया? माइनस x। और माइनस 1 इंटू माइनस 2 हो गया प्लस का 2। सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, अभी मैं डिफरेंशिएट मैंने करा ही नहीं है, अभी सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो माइनस 2x माइनस x कितना हो जाएगा? माइनस 3x और प्लस 2। तो मेरे पास fx आ गया x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है,
अब देखिएगा 2x minus 3. हाँ जी हाँ जी बिल्कुल ठीक है। dy dx ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब देखिएगा ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1 माइनस ये जो कांस्टेंट टर्म होती है ना कोई भी कांस्टेंट टर्म जब वो किसी वेरिएबल वाली टर्म यानी कि x वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होती है तो हम क्या करते हैं कांस्टेंट टर्म को तो एज इट इज लिखा रहने देते हैं और जो वेरिएबल वाली टर्म होती है उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। ये तब होता है जब कांस्टेंट किसी वेरिएबल वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा होता है, लेकिन जब कांस्टेंट अकेला होता है तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है। समझ गए सभी बच्चे? यस सर। ये है देखिए -3 और x का डिफरेंशियल क्या होता है 1 -3 इंटू 1 प्लस अब कांस्टेंट टर्म 2 अब ये अकेला है तो ये हो गया 0 तो ये हो गया x की पावर 2 माइनस 1 यानी कि x तो ये हो गया 2x माइनस 3। सभी को समझ में आ गया? बताइए ईशान यस सर। आकृति Yes, sir. यस सर। यस सर। सर ये एनसीईआरटी से करा रहे हो? एनसीईआरटी के करा रहा हूँ कुछ क्वेश्चन इसके नहीं है 12th क्लास के नहीं है ये 11th क्लास के हैं कुछ क्वेश्चंस अच्छा क्योंकि ठीक। 11th का जहां पर खत्म होता है वहीं से ये चीज शुरू होती है। ठीक है तो कुछ क्वेश्चंस ये करा के आपका क्वेश्चन रूल चेन रूल और प्रोडक्ट रूल ये करने के बाद में फिर आगे बढ़ते हैं क्योंकि शुरुआत की जो एक्सरसाइज है डिफरेंशियबिलिटी वाली उसमें यही है सारी चीज। ओके सर। इसके बाद अगला देखिएगा fx is equal to 1 upon x square। तो 1 upon x square का मतलब क्या हो गया x की पावर -2 तो d by dx ऑफ x की पावर -2 ये क्या हो जाएगा -2 into x की पावर -2 -1 तो -2 x की पावर -3 या आप इसको ऐसे बोल देंगे -2 upon x cube। क्लियर है सभी बच्चों को? फोर्थ पार्ट है बस इतना ही करो फोर्थ पार्ट अभी बताता हूँ 2 मिनट रुको। इसके बाद आप नोट करेंगे नेक्स्ट प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन में क्या है इफ वी आर रिक्वायर्ड to calculate the derivative of product of two functions say fx and gx then we proceed as follows। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि d by dx d by dx of fx multiplied by gx ये हो जाएगा सबसे पहले fx को एज इट इज छोड़ा into d by dx of gx प्लस अब क्या करेंगे gx को एज इट इज छोड़िए और d by dx of fx ये होता है जब दो फंक्शंस का प्रोडक्ट दे रखा होता है ना दो फंक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई कर रखा होता है तो जब उनका डिफरेंशिएशन मुझे कैलकुलेट करना होता है उस प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन तो हम क्या करते हैं कि पहले फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज छोड़ देते हैं और सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड फंक्शन को एज इट इज छोड़ देते हैं और फर्स्ट का डिफरेंशियल ये करते हैं। इसी तरह से अगला नोट करिएगा
ये प्रोडक्ट रूल था। अगला नोट करिएगा क्वोशिएंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। और ये एग्जांपल दोनों के करा दूंगा। क्वोशिएंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन में आप लिखेंगे कि अगर दो फंक्शंस हैं वो डिवाइड हो रखे हैं, तो लिखिएगा इफ वी आर रिक्वायर्ड टू calculate the derivative of division of two functions, say fx and gx. Division of two functions, say fx and gx, then we proceed as follows. अब क्वोशिएंट रूल लिखेंगे। हाँ, ईशान ने क्वेश्चन पूछा है कि अगर तीन फंक्शंस हैं और तीन फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन दे रखा है तो उनमें प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा। अभी बताता हूँ मैं कैसे लगेगा। अभी एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल लेकर समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला तो यही लगना है, लेकिन करेंगे कैसे बताता हूँ। अब ये है हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का करना नीचे, सबसे पहले डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर कर दीजिए। फिर क्या करना है, डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, याद रखना क्वोशिएंट रूल में सीक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे प्रोडक्ट रूल में है कि फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज छोड़ा इनटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन को एज इट इज छोड़ा इनटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इसमें आपका सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है कि फर्स्ट फंक्शन की बजाय पहले सेकंड फंक्शन को एज इट इज छोड़ा और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल कर दिया, प्लस फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज छोड़ा और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशियल कर दिया। लेकिन यहाँ बीच में क्योंकि माइनस का साइन है तो आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा आंसर, अगर आपने सीक्वेंस गड़बड़ कर दिया तो आपको क्या करना है, सबसे पहले डिनोमिनेटर को एज इट इज छोड़ना है इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर को एज इट इज छोड़ना है इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, सभी को क्लियर है ये चीज? यस सर। यस सर। ठीक है। Yes, sir. हाँ, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। इसमें एक दो क्वेश्चन देखते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको ये भी बताता हूँ कि अगर तीन फंक्शन दे रखे हैं तो उसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे। देखिए, अब है, इधर करता हूँ क्वेश्चन। Find the derivative of x plus 1 upon x minus 1. x plus 1 upon x minus 1 यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दे रखा है। इसका मतलब क्वोशिएंट रूल लगेगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ x plus 1 अपॉन x minus 1। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, फिर न्यूमरेटर में क्या होगा x minus 1 एज इट इज, मतलब डिनोमिनेटर एज इट इज
dy dx of numerator minus numerator as it is into dy dx of denominator. 0 शायद से। अभी देख रहा हूँ। सर -2 अपॉन x -1 का होल। अभी देख रहा हूँ। देखिए सबसे पहले x -1 को एज इट इज छोड़ना है, x -1 एज इट इज और dy dx ऑफ x + 1, तो x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 1 और 1 क्योंकि अकेला है और ऐड हो रहा है कांस्टेंट है, 1 का डिफरेंशियल हो जाएगा 0, x का 1 और 1 का 0, ये हो गया 1 + 0 माइनस x + 1 एज इट इज मल्टीप्लाई बाई dy dx ऑफ x का डिफरेंशियल 1 1 minus 0 0 बीच में माइनस का साइन 1 - 0 अपॉन x -1 का होल स्क्वायर। अब जरा देखिए 1 + 0 का मतलब हो गया 1 into x -1 क्या होगा x -1, 1 - 0 का मतलब भी 1 into x + 1 क्या होगा सिंपली x + 1 अपॉन x -1 का होल स्क्वायर। x -1 minus x -1 अपॉन x -1 का होल स्क्वायर, माइनस x प्लस x कैंसिल, -1 कितना हो गया -2 अपॉन x -1 का होल स्क्वायर। ये है इसका आंसर। बताइए सभी को क्लियर है? इस पे मैंने लगाया Yes, sir. क्वेश्चन रूल लगाया, सभी को क्लियर? चले आगे। यस सर। ठीक है जी, अगला देखते हैं। अगला दे रखा है मुझे कि x - a find the derivative of x - a into and the derivative of x - a into x - b. So dy dx of x - a into x - b, ये क्या हो जाएगा x - a as it is into dy dx, x - a as it is into dy dx of x - b. स्क्वायर सर डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं ना? जी हाँ, डायरेक्ट भी कर सकते हो कि मैंने मल्टीप्लाई करके कर दो, पर मैं प्रोडक्ट रूल से बताना चाह रहा था इसको। ठीक है, हम क्या सर कर सकते हैं? a और b कांस्टेंट है क्या? a और b कांस्टेंट है। हम क्या बताना चाह रहे थे यहाँ पर कि अगर x - a into x - b है तो आप इसको पहले मल्टीप्लाई करके एक्सपैंड कर सकते हो, एक्सपैंड करने के बाद भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं और प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हैं। तो देखिएगा मैं इस बार प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ, x - a को एज इट इज छोड़ा यानी कि फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज छोड़ा इनटू dy dx ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन को एज इट इज छोड़ा इनटू dy dx ऑफ 2x - 2 फर्स्ट फंक्शन। समझ गए? इज इक्वल टू ये x - a एज इट इज और dy dx ऑफ x का हो गया 1 माइनस b तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का हो गया 0 प्लस x - b एज इट इज और dy dx x का हो गया डिफरेंशियल 1 और a का हो गया 0। ठीक है, अब ये हो जाएगा 1 - 0 मतलब 1, तो x - a बचा केवल यहाँ पर और यहाँ पर बचा केवल x - b। ये हो जाएगा x - a प्लस x - b, तो x प्लस x कितना हो गया 2x माइनस a माइनस b। बताइए सभी को क्लियर? यस सर। अब इसके बाद में मैं एक चीज और देखता हूँ कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई 3 फंक्शंस हो, उन 3 फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो, उनको अगर डिफरेंशिएट करना हो तो क्या करेंगे?
लिखिएगा, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x plus 1 into x plus 2 into x plus 3। हम क्या करेंगे, ये जो दो वैल्यूज हैं, ये जो दो फंक्शंस हैं, इनको एक सिंगल फंक्शन मान लेंगे। मैंने क्या करा, डी बाई डी एक्स ऑफ x plus 1 into x plus 2 x plus 3 is equal to first function as it is, मतलब x plus 1 as it is, into d by dx of x plus 2 x plus 3। ठीक है, प्लस अब क्या करेंगे, x plus 2 और x plus 3, ये जो सेकंड फंक्शन है इसको एज इट इज छोड़ देंगे, और इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन x plus 1। अब ध्यान दीजिएगा, x plus 1 तो एज इट इज है अगले स्टेप में, लेकिन मैं डी बाई डी एक्स इन दोनों का कर रहा हूं, तो इन दोनों में फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये x plus 1 एज इट इज, और यहां पर हो जाएगा x plus 2 एज इट इज इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ x plus 3 प्लस x plus 3 एज इट इज इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ x plus 2। ये हो गया ब्रैकेट बंद, ये तो ये हुआ, फिर ये है प्लस का x plus 2 इनटू x plus 3, और डी बाई डी एक्स ऑफ x plus 1 क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x तो हो गया 1 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 कांस्टेंट का कितना हो गया 0। ठीक है जी, समझ रहे हो ईशान? यस सर। तो प्रोडक्ट रूल के अंदर प्रोडक्ट रूल लग जाता है फिर, अगर तीन फंक्शन है तो। अच्छा, अब यहां से करेंगे x plus 1 और इस बड़े ब्रैकेट में x plus 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x plus 3, मतलब 1 plus 0 प्लस x plus 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x plus 2, x का 1 2 का 0 1 plus 0, ये हो गया, प्लस यहाँ पर है x plus 2 इंटू x plus 3 और 1 plus 0 क्या हो गया 1, उसको छोड़ दो, x plus 2 इंटू x plus 3 करिए सीधा सीधा, तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू x plus 1 और x plus 2 इंटू 1 plus 0 मतलब 1, x plus 2 प्लस x plus 3 इंटू 1 यानी कि x plus 3 और प्लस x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये हो गया x plus 1 इंटू x plus x कितना हो गया 2x और 2 plus 3 कितना हो गया 5 प्लस x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, x इंटू 2x कितना हो गया 2x स्क्वायर, x इंटू 5 कितना हो गया 5x, 1 इंटू 2x कितना हो गया 2x, 1 इंटू 5 कितना हो गया 5 प्लस x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर हो गया 3x स्क्वायर, 5x प्लस 2x 7x, 7x प्लस 5x हो गया 12x और 5 प्लस 6 हो गया 11। मुझे लगता है सभी को समझ में आ गया होगा। यस सर। सर ऐसे ही इसका भी पेयर बना सकते थे ना, Yes, sir. x plus 1 और x plus 2 का हाँ, स्टार्टिंग। आप चाहो तो आप x plus 1 और x plus 2 को एक साथ ले सकते हो और x plus 3 को एक दूसरा फंक्शन मान सकते हो, ये फर्स्ट फंक्शन और इसको आप सेकंड फंक्शन मान सकते हैं, ऐसे भी करा जा सकता है। ठीक है, ठीक है तो आपके ऊपर है, हर तरह से आप कर लीजिए, रिजल्ट आपका सेम आएगा। एक तरीका ये हो सकता है कि x plus 1 x plus 2 x plus 3 इन तीनों को मल्टीप्लाई करके एक्सपैंड कर लिया जाए, एक्सपैंड करने के बाद में जो फंक्शन आएगा उस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, तब भी आपका रिजल्ट यही आने वाला है। ठीक है,
तो किसी भी तरीके से करिए, रूल गलत नहीं होना चाहिए, रिजल्ट सेम है। चले आगे। यस सर। इसके Yes, बाद में अगर ये आपको डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले और जो आपका ये है प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल, ये अच्छी तरीके से क्लियर है, तो चेन रूल पर आ जाऊं फिर मैं। चेन रूल करा दे फिर स्टार्ट। अरे आवाज नहीं आ रही है क्या, कहाँ गए सब? yes sir, yes. यस सर। ठीक है, करवाऊं स्टार्ट। प्रणव, ईशान, आराध्या, आकृति, किधर? Yes, sir. यस सर। चलिए जी, अब देखता हूँ ये सारा मिटा दूं, नोट कर लिया है? मिटा हाँ दूं सर, ये सारा, नोटेड है। चलिए मैं इधर से मिटाऊं। अब हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा इन कैलकुलस we broadly classify in calculus we broadly classify functions into 5 main categories. I, L, A, P, E. I is for inverse trigonometric. I is for inverse trigonometric functions. L is for logarithmic functions. A is for algebraic functions. B is for trigonometric functions. And E is for exponential functions. Exponential functions. Chain rule of differentiation. As per this rule, we go on differentiating all the functions which are functions of other functions. And keep on multiplying them. As per this rule, we go on differentiating all the functions which are functions of other functions and keep on multiplying them. अभी सिर्फ डेफिनेशन लिखिए इसकी। डेफिनेशन से कुछ समझ में नहीं आया होगा। मैं अभी क्वेश्चन कराता हूँ तो समझ में आएगा।
नोट कर लिया? नोट कर लिया सभी बच्चों ने? यस सर। ठीक है जी। अब इसके बाद अब इसके बाद चेन रूल का बहुत बेसिक आपको इंट्रोडक्शन दिया गया था। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स जो आपका लास्ट चैप्टर था, एक्चुअली सेकंड लास्ट था, लास्ट तो स्टैटिस्टिक्स था 11th क्लास में। तो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के लास्ट चैप्टर में मिसलेनियस में थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन दिया गया था चेन रूल का। यहाँ 12th क्लास में हमारी स्टार्टिंग ही चेन रूल से होनी है। तो अब हम 12th क्लास की बुक पर आ जाते हैं। तो एनसीईआरटी खोल लीजिए और एनसीईआरटी में आ जाइए पेज नंबर 164 पर। एनसीईआरटी पेज नंबर 164, एग्जांपल नंबर 21। पेज नंबर 164, example 21. Find the derivative of the function given by find the derivative of the function given by fx is equal to sin x square. fx is equal to sin x square. ठीक है। अब चेन रूल के हिसाब से मैं ये देखूंगा, और जो ये फंक्शंस है हमारे पास I8 का मतलब हमने ये कहा कैलकुलस में हम फंक्शंस को 5 तरीके के फंक्शंस में डिफरेंशिएट करते हैं। वैसे आप 11th क्लास में फंक्शंस पढ़ चुके हैं, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और आपका रैशनल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, ये सब कुछ कर चुके हैं। लेकिन कैलकुलस में हम फंक्शंस को क्लासिफाई करते हैं 5 कैटेगरीज में। तो इन 5 में से देखो मुझे कौन से 2 फंक्शन नजर आ रहे हैं। एक तो साइन है, साइन का मतलब क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और एक है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर किस कैटेगरी में आता है, एल्जेब्रिक फंक्शन की कैटेगरी में। जैसे एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 हो गया, एक्स की पावर 3 हो गया, एक्स की पावर 4, ये जितने भी एक्सप्रेशंस हैं ये सारे के सारे आते हैं एल्जेब्रिक फंक्शंस में। तो मुझे 2 फंक्शंस दिखाई दे रहे हैं, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक एल्जेब्रिक फंक्शन। हम इसको कैसे करेंगे, हमें 2 फंक्शंस दिखाई दे रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों फंक्शंस को डिफरेंशिएट करेंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को आपस में। कैसे, देखिएगा dy dx ऑफ fx इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है, साइन। तो साइन का क्या हो जाता है डिफरेंशियल, cos। cos और उसके आगे जो लिखा हुआ है ना, जैसे x स्क्वायर लिखा हुआ है, x स्क्वायर एज इट इज लिख दो। जैसे sin x का डिफरेंशियल cos x होता है, इसी तरह से sin x स्क्वायर का डिफरेंशियल हो जाएगा cos x स्क्वायर। ये चीज समझ में आ गई? यस सर। ये चीज समझ में आ गई? ठीक है। तो जैसे sin x का cos x होता है, ऐसे sin x स्क्वायर का cos x स्क्वायर। लेकिन अब इस cos x स्क्वायर भी, ये x स्क्वायर भी तो दे रखा था एल्जेब्रिक फंक्शन। अब इसको डिफरेंशिएट करो, dy dx ऑफ x स्क्वायर, ये हो गया cos x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय dy dx ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना होगा, 2x। तो इसको आप लिखेंगे 2x cos x स्क्वायर। और ये समझ में आ गया? समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, नियति समझ में आ गया? ठीक है, अगला देखते हैं एग्जांपल 21 के बाद एग्जांपल नंबर 22। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, सर एक बार ये दोबारा बता दीजिए। दोबारा 21। हाँ, ये है sin x स्क्वायर। हमारे पास फंक्शन दे रखा है sin x स्क्वायर। तो मैं इसमें देखता हूँ कि एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है और दूसरा फंक्शन दे रखा है एल्जेब्रिक फंक्शन x स्क्वायर।
तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? साइन। तो साइन को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो क्या आ जाता है? कॉस आ जाता है। तो साइन का डिफरेंशियल तो आ गया सीधा सीधा cos x स्क्वायर। x स्क्वायर भी तो है अलजेब्रिक फंक्शन, x स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2x। बस हो गया। ओके दो फंक्शन दे रखे थे, दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया। बताइए संजना, क्लियर है? क्लियर है? अगला देखेंगे, फाइंड द डेरिवेटिव, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan 2x plus 3। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan 2x plus 3। तो अब बता दो कितने तरीके के फंक्शंस हैं मेरे पास? सर ट्रिग्नोमेट्रिक है, अलजेब्रिक है और एक बस दो यही फंक्शंस, दो है। दो फंक्शंस है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक है और एक अलजेब्रिक है। अलजेब्रिक फंक्शन आप देखो ना, ये पूरा का पूरा 2x plus 3 अलजेब्रिक फंक्शन ही तो है। हाँ क्या करेंगे? d by dx of tan 2x plus 3 is equal to tan का डिफरेंशियल क्या होता है? sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर 2x plus 3 लिख देंगे, ठीक है। और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2x plus 3 के डिफरेंशियल से, d by dx of 2x plus 3। तो sec स्क्वायर 2x plus 3 हो गया, और डिफरेंशियल करेंगे 2x का। तो 2 कांस्टेंट है, x में मल्टीप्लाई हो रहा है, x का डिफरेंशियल होगा 1, 2 into 1, और 3 है कांस्टेंट अकेला, तो इसका हो गया 0। तो बेसिकली 2 into 1 मतलब 2, 2 plus 0 टोटली 2 आ गया। तो 2 into sec स्क्वायर 2x plus 3 लिख दीजिए, 2 sec स्क्वायर 2x plus 3, ये हो गया। ठीक है जी। यस सर। हाँ, अब इसके बाद जो है क्वेश्चंस मैं आज कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं चेन रूल के सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन बताए मैंने, ठीक है। तो मैं पहले इसके मैं खुद से कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके बाद आपको होमवर्क दूंगा। आपको क्वेश्चंस चाहे मैं एनसीईआरटी से कराऊं चाहे कहीं से भी कराऊं, आपको बेसिकली एनसीईआरटी का तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। उसके अलावा जो मैं क्वेश्चंस दूंगा वो सारे क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो बस इतना ही करिए आज, बाकी नेक्स्ट क्लास आपकी परसों लेते हैं, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा क्लास डिटर्मिनेंट्स की है आज भी नहीं दूंगा, कल से करेंगे उसको कंटिन्यू। ओके सर। ठीक है बेटा, वो सबने सुन वीडियो लिया? भेज देंगे। हाँ, वीडियो में भेज दूंगा। और एक्स्ट्रा क्लास जो है, जो डिटर्मिनेंट्स की आधे घंटे की एक्स्ट्रा क्लास ले रहा था, अभी कुछ दिनों से बंद कर रखी थी, वो आज भी नहीं लूंगा, कल से कंटिन्यू करूंगा उसको, ठीक है। ओके सर सर, अगर ये सर एक क्वेश्चन है थैंक यू सर। हाँ बताइए। सर, ये 21 वाले में अगर एफ एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए हो जाता तो फिर कैसे होता? ये होता साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए, ऐसे हाँ है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए भी हमारा वही होता है अलजेब्रिक फंक्शन। साइन का तो हो जाता है cos x स्क्वायर प्लस ए, और फिर x स्क्वायर प्लस ए को डिफरेंशिएट करते हैं, x स्क्वायर का आ जाता है 2x और a का आ जाता है 0। तो 2x cos स्क्वायर x प्लस ए, ये हो जाता है, ठीक है सर। ठीक है। चलिए जी, परसों मिलते हैं फिर, ठीक है। आज के लिए ओके होमवर्क सर। ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। ओके थैंक यू सर। ओके ओके। बेटा समझ में आ गया सब कुछ? नियति आज फर्स्ट क्लास थी आपकी, यस सर। किसी चीज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। तो आपने मैथ्स के आपका विद कॉमर्स है या विद साइंस है? सर विद साइंस है। ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम है, और कितना कर चुके हैं अभी तक? सर एक्चुअली मेरा काफी पीछे का छूट रखा है, तो वही मैंने इसीलिए बात करी थी। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। तो मुझे अपना नंबर दे दीजिएगा, मेरा नंबर तो शिवांगी से ले लेना, और मुझे अपना नंबर सेंड कर दीजिएगा, बस आप या व्हाट्सएप पर एक मैसेज छोड़ देना, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो मैं जितना आज बताया वो तो क्लियरली समझ में आ गया ना? यस सर। ठीक है।
तो जो तुम्हारा पुराना छूटा हुआ है उसके लिए मैं तुमसे बात करूंगा, मैं रात में 10 बजे फ्री होऊंगा, मैं 10 बजे के बाद कॉल करूंगा तुम्हें, ठीक है? और कौन से ओके स्कूल हो सर, आप? सर सेठ आनंद राम जयपुरिया शिवांगी के साथ ही हूँ। अच्छा, शिवांगी के साथ ही यही रहते हो BVIT में? नहीं सर, मैं अजनारा इंटीग्रिटी में। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। तो आप मेरे को अपना बस नंबर भेज देना, फिर मैं फ्री होकर बात करता हूँ आपसे। ओके सर, ओके ओके थैंक यू सर। ओके।